अगर कोई शख्स जानबूझ के किसी प्रेग्नेंट महिला का मिसकैरेज करवाता है या करवाती है और उस मिसकैरेज का इंटेंशन अगर उस महिला की जान बचाना नहीं है तो वो एक क्रिमिनल ऑफेंस है। ठीक है जी। सेक्शन 88 यानी कि 88 भारतीय न्याय संहिता के तहत अगर वो महिला पहले 3 महीने की प्रेग्नेंट है यानी कि फर्स्ट ट्राइमेस्टर में प्रेग्नेंट है और उस दौरान उसका मिसकैरेज करवाया जाता है ज़बरदस्ती उसकी मर्जी के बिना, तो ऐसा करने वाले को 3 साल की जेल हो सकती है या फिर जुर्माना देना पड़ सकता है या फिर दोनों ही भुगतने पड़ सकते हैं। ठीक है जी। और अगर तो वो महिला चौथे महीने और चौथे महीने के बाद की प्रेग्नेंट है यानी कि सेकेंड ट्राइमेस्टर के बाद की अगर प्रेगनेंसी है जहां पे बच्चे की जो मूवमेंट है वो मां को महसूस होने लगती है और अगर उस दौरान में उस महिला का मिसकैरेज करवाया जाता है तो ऐसा करवाने वाले को 7 साल की जेल हो सकती है और साथ ही साथ जुर्माना भी देना पड़ सकता है। ठीक है जी। और एक जरूरी बात यहाँ पे, अगर तो वो महिला खुद अपना मिसकैरेज करवाती है तो वो महिला भी इसी कानून के दायरे में फॉल करती है और उसके ऊपर भी सेम लॉज अप्लाई होंगे। ठीक है जी। अब यहाँ पे मिसकैरेज शब्द और अबॉर्शन शब्द के बीच में कंफ्यूज नहीं होना है आपको। वो इसलिए क्योंकि कानूनी भाषा में मिसकैरेज करवाना यानी कि गर्भपात करवाने का वही मतलब होता है जो आज की डेट में जो मॉडर्न डे मेडिकल टर्मिनोलॉजी है जिसको हम अबॉर्शन कहते हैं उसका वही मतलब है। ठीक है। जब से आईपीसी बनाई गई थी उस समय मिसकैरेज शब्द का ही इस्तेमाल किया जाता है यानी कि गर्भपात शब्द का ही इस्तेमाल किया जाता था और आज भी भारतीय न्याय संहिता में उस कंटिन्यूटी को बरकरार रखते हुए मिसकैरेज शब्द ही यूज किया जाता है जिसको आज की डेट में मेडिकल टर्मिनोलॉजी में हम अबॉर्शन कहते हैं। तो यहाँ पे आप कंफ्यूज मत होइएगा, कानूनी भाषा में मिसकैरेज का मतलब अबॉर्शन ही होता है। ठीक है जी। चलिए, प्रणाम।